हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेयर और नीड इन दो मॉडल वर्ब को इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे इनकी, क्योंकि एक तो ये सेमी मॉडल्स हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या है कि ये मॉडल के रूप में भी काम करते हैं और ये एक वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो कैसे ये कहाँ तो वर्ब के रूप में काम करते हैं, आप कैसे इनको पहचान पाओगे कि ये कहाँ वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, कहाँ ये मॉडल्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो बने रहना लास्ट तक और पूरा वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे डेयर और नीड को आप यूज कर सकते हैं एज ए मॉडल और कैसे आप इसको एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि डेयर और नीड को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डेयर का मतलब क्या है, साहस करना, यानी कि टू वेंचर। क्या मतलब है डेयर का? साहस करना, हिम्मत करना। और उसका दूसरा वर्ड क्या है? टू वेंचर। और ऐसे ही नीड का क्या मतलब है? आवश्यकता। और दूसरा वर्ड क्या है इसका? नेसेसिटी। तो अब हम समझेंगे ये कि कैसे ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है और कैसे ये मॉडल के रूप में काम करती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेयर को। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही डेयर्स टू स्पीक। ही डेयर्स टू स्पीक। तो आपने मॉडल्स का बेसिक का वीडियो देखा होगा कि मॉडल हमेशा एज इट इज यूज होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं बनता। चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, कोई इफेक्ट नहीं बनता मॉडल्स पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, डेयर में एस जुड़ा हुआ है, यानी कि पहली चीज क्या है कि ये यहाँ पे मॉडल्स के रूप में काम में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है। दूसरी बात, मॉडल्स के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आपने बेसिक में देखा होगा, नहीं देखा हो तो एक बार उसको वापस देखना वीडियो को, कि जब भी कोई मॉडल हम यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, टू हम यूज नहीं करते। तो जहां पे टू यूज हो गया वहां पे ये मॉडल्स नहीं है, वहां पे ये मेन वर्ब है। तो आपने दो चीजें इस सेंटेंस में देखी होंगी, ही डेयर्स टू स्पीक। एक तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, ये भी सिंगुलर बन गई, मॉडल्स कभी चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, टू यूज किया हुआ है। तो जहां पर भी कहीं आपको ऐसी चीज नजर आए तो आप ये मान के चले कि यहाँ पे ये एक मेन वर्ब का काम कर रही है। दूसरी बात, जब भी ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इसमें तीनों तरह के सेंटेंस बनेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा और इंट्रोगेटिव भी बनेगा। जैसे अब हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए किया, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक। आपको ध्यान होगा कि बेसिक में मैंने बताया था कि जब भी कभी हम मॉडल्स का कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। ओनली एक हैव टू, हैज टू ऐसे मॉडल्स हैं जिनको नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है नेगेटिव बनाने के लिए। मॉडल्स के जस्ट बाद हम नोट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा डज हेल्पिंग वर्ब यूज करी गई है। तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करी गई है, उसके बाद में आगे डेयर यूज किया गया है, इट मीन्स ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये एज ए मॉडल्स यूज नहीं हो रही है। फिर वही एक और निशानी, टू नहीं यूज होगा उसके बाद में। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी ऐसा सेंटेंस आए तो आप मान के चले कि ये डेयर यहाँ पे एज ए मॉडल्स यूज नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है। तीसरा, डज ही डेयर टू स्पीक, वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब है और वही टू लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मॉडल्स के रूप में काम नहीं कर रहा है। लेकिन समझने की बात है कि जब डेयर वर्ब के रूप में काम करता है तो वहां पर हम तीनों तरह के पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाता है ये, और ये नेगेटिव भी बनाता है और ये इंट्रोगेटिव भी बनाता है। जब भी डेयर जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो तीनों तरह के सेंटेंस बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसको एज ए मॉडल हम कैसे यूज करेंगे। जैसे ही डेयर स्पीक, यहां पर हमने
कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को भी, इस डेयर को भी हमने एज इट इज रख दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे मॉडल यूज करते हैं वैसे ही किया, जैसे ही शुड स्पीक, तो ऐसे हमने लिखा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डेयर का कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता ही नहीं है। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे लेंगे कि डेयर को कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करते ही नहीं है, यूज होगा ही नहीं उसका। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस ही गलत है अपने आप में। इसको एज ए मैन वर्ब पॉजिटिव बनाया जा सकता है, लेकिन एज ए मॉडल कोई पॉजिटिव सेंटेंस इसका बनेगा ही नहीं। इसका सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी डेयर का ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और कैसे बनेगा? ही के बाद डेयर आ गया, डेयर की वो ही जो बेसिक फॉर्म है वैसे का वैसे लिखा हुआ है डेयर, कोई एस वैस कुछ नहीं है ही के साथ भी। और इसके जस्ट बाद में नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट लगा दिया है, ही डेयर नॉट स्पीक, कोई टू नहीं लगा है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे एज ए मॉडल जब ये यूज हो रहा है तो इसकी एज इट इज फॉर्म जैसी है वैसे का वैसे ये यूज होगा, इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आगे टू भी नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू भी नहीं लगेगा। तो आपने देखा ही डेयर नॉट स्पीक, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ये काम आता है इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हमने डेयर को रख दिया, जहां पर हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब कोई भी रखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो ये भी एक मॉडल के रूप में एक हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको यहां रख दिया, सब्जेक्ट ले लिया इसके बाद में, और इसके बाद में मेन वर्ब। डेयर ही स्पीक, क्या वो बोलने की हिम्मत करता है? तो यहां पर हमने देखा कि डेयर को एज ए मॉडल जब हम यूज करते हैं तो एक तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी नहीं बनता है, ये आप अच्छी तरह से समझेंगे। एज ए मेन वर्ब इसके तीनों तरह के सेंटेंस बनेंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। लेकिन एज ए मॉडल इसका पॉजिटिव सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, हमेशा इसका नेगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव बनेगा। एज इट इज फॉर्म यूज करी जाएगी, उसके बाद नोट लगा दिया जाएगा, टू का यूज नहीं होगा इसके सेंटेंस में, जब भी मॉडल का के रूप में यूज होगा टू नहीं लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि नीड को हम कैसे यूज करेंगे। नीड का मतलब आवश्यकता यानी नेसेसिटी। तो जब ये मेन वर्ब यूज हो रही है तो वो ही बात है, रमेश नीड्स टू स्पीक, यहां पर हमने देखा इसमें एस लग गया और ये इसके आगे टू आ गया। तो पहली चीज एस लगते ही हमें ये पता पड़ जाना चाहिए कि ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। दूसरी चीज टू लगते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, यहाँ पर ये एज ए मॉडल यूज नहीं हो रही है। जब हमने नेगेटिव देखा तो हमने देखा रमेश डज नॉट नीड टू स्पीक, डज लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, जो कि हमें नहीं लगानी है मॉडल्स में। तो अगर यहां पर ये लगी है इट मीन्स ये मेन वर्ब है, फिर टू और लग गया। तो यहां पर हमने देखा एक पॉजिटिव सेंटेंस बना हुआ है, एक नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, और डज रमेश नीड टू स्पीक। तो यहां पर हमने देखा डज से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आगे नीड यूज किया हुआ है, फिर भी टू यूज किया हुआ है, तो निश्चित रूप से वो मेन वर्ब है। तो आपको समझ में आया होगा कि कहां पर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है नीड। अगर उसमें एस लगा हुआ है, अगर उसके बाद टू लगा हुआ है, अगर उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इट मीन्स वो मेन वर्ब है वहां पे फिर वो मॉडल वर्ब नहीं है। तो आपने देखा होगा तीनों तरह के सेंटेंस इसमें बने हुए हैं। अब हम देखते हैं ये एज ए मॉडल कैसे यूज करता है। तो रमेश नीड स्पीक, नहीं कभी नहीं होगा, है ना, इसका भी पॉजिटिव सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, ये गलत है। रमेश नीड नॉट स्पीक, ये बनेगा यहाँ पे। वो ही रमेश के बाद में सीधा नीड को हमने एज इट इज रख दिया जैसे रखना था, कोई ऐसा नहीं लगाया इसमें। उसके जस्ट बाद हमको नेगेटिव बनाना था तो हमने नोट लगा दिया, और नोट के जस्ट बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, जैसे कि हर मॉडल्स के साथ में हम यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि नीड के बाद में नॉट और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर ये एज ए मॉडल यूज हुआ है।
फिर देखते हैं हम नीड रमेश टू स्पीक, यहां पे फिर टू लगा दिया, तो ये यहाँ पे फिर गलत हो गया है, टू नहीं आएगा। अगर हम टू को हटा देते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम टू को रखते हैं, नीड में एस नहीं लगाया हमने, नीड हमने ओरिजिनल रूप में रखा, मोडाल के रूप में रखा, लेकिन आगे टू लगा दिया, तो टू लगा दिया इट मीन्स ये गलत है सेंटेंस। हमें टू नहीं लगाना है, हमें सीधा सीधा मोडाल्स रखना है, सब्जेक्ट रखना है और वर्ब की फॉर्म रखनी है अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना। तो आप ध्यान देंगे कि नीड को भी हम, नीड और डेयर दोनों को ही हम एज ए मेन वर्ब जब यूज करते हैं तो हम तीनों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब हम इनको एज ए मॉडल यूज करते हैं तो हम केवल नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इनकी ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। जब मॉडल्स के रूप में यूज करेंगे तब कोई टू नहीं लगेगा, वर्ब की सीधी बेस फॉर्म यूज होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे और कैसे आप इसको मॉडल के रूप में यूज करेंगे। ऐसे ही नीड के लिए भी समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको मेन वर्ब में यूज करेंगे और कैसे आप इसको मॉडल में। जो मेन समझने की बात है वो ये है कि इन दोनों का ही एज ए मॉडल पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता है, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही काम में लिए जाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, डेयर के बारे में एक और फैक्ट है, क्या कि डेयर का पास्ट टेंस बनता है एज ए मॉडल वर्ब भी और एज ए मेन वर्ब भी। तो हम देखते हैं कि हम पास्ट टेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, डेयर को पास्ट टेंस में हम कैसे यूज करेंगे। तो डेयर को पहले मेन वर्ब के रूप में देखते हैं, ही डेयर टू स्पीक, उसने बोलने का साहस किया। तो ये टू आते ही आप समझ गए कौन सा रूप है इसका, मेन वर्ब का। ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक, डिड और टू दोनों बातें देख के समझ गए आप कि ये मेन वर्ब का इसका पास्ट टेंस का सेंटेंस है पॉजिटिव, और ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक ये मेन वर्ब के रूप में इसका नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस में। डिड ही डेयर टू स्पीक, तो यहां पर फिर ये एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, तो हमने यहां पर देखा और टू आ गया, तो यहां पर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो ये तीनों सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस के एज ए मेन वर्ब के रूप में, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही डेयर टू स्पीक, ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक ये हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे टू लग गया, डिड ही डेयर टू स्पीक फिर डिड लग गया और टू आ गया आगे। तो हमने देखा यहाँ पे अगर WH वर्ड से क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनाएंगे, पहले WH वर्ड उसके बाद में डिड, हाउ डिड यू डेयर टू टॉक मी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और टू लग गया फिर वापस से, और डिड के बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते ही हैं, हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं जब भी पास्ट टेंस का क्वेश्चन बनता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेन वर्ब के रूप में इसके तीनों चारों सेंटेंस बन सकते हैं, पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है, क्वेश्चन भी बन रहा है, इंट्रोगेटिव, और WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव बन रहा है। अब हम देखते हैं ये एज ए मॉडल कैसे पास्ट टेंस में काम करता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम डेयर को क्या कर देंगे, डेयर्ड, यानी क्या कर देंगे, डेयर्ड। लेकिन वो ही बात है, भले ही हमने डेयर्ड कर दिया लेकिन यहाँ पे इसका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। डेयर का पॉजिटिव सेंटेंस ना प्रेजेंट में बनता है ना पास्ट में बनता है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट में। ही डेयर्ड नॉट गो, यहां पर हमने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं ली है, हमने डेयर्ड सीधी पास्ट फॉर्म ली डेयर की और उसके जस्ट बाद में नॉट लगा दिया। क्या, हमने डेयर की पास्ट फॉर्म ली और उसके बाद में नोट लगा दिया। इस तरह से हम इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, वो ही डेयर्ड हमने पहले लिया, डेयर की पास्ट फॉर्म ली डेयर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब। डेयर्ड ही गो, उसने जाने का साहस किया। क्या उसने जाने का साहस किया। डेयर्ड ही नॉट गो, क्या उसने जाने का साहस नहीं किया। तो हमने देखा सबसे डेयर्ड लगा दिया
और सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंट्रोनेगेटिव बनाया तो डेड लगा दिया, सब्जेक्ट नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमने WH वर्ड से इसका क्वेश्चन बनाया तो WH वर्ड के जस्ट बाद में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी है, सीधा हमें डेयर्ड यूज करना है। हाउ डेयर्ड यू टॉक मी, ना कोई टू लगाना है, न कोई हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम डेयर को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, डेयर को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में हम इसकी डेयर फॉर्म लेंगे, पास्ट में हम इसकी डेयर फॉर्म लेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में ही ना प्रेजेंट में बनेगा न पास्ट में बनेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद डेयर लगा देंगे हम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डेयर्ड को पहले ले लेंगे। WH वर्ड से बनाएंगे तो WH वर्ड को पहले, उसके जस्ट बाद हम डेयर्ड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आप इसको पास्ट में कैसे यूज करेंगे। एज ए मेन वर्ब भी मैंने समझा आपको और एज ए मॉडल वर्ब भी आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि नीड को हम कैसे यूज करेंगे, पास्ट में क्या उसको हम यूज कर सकते हैं क्या। तो हमने यहां देखा कि ही नीड्स टू मीट मी, ही नीडेड टू मीट मी, ही विल नीड टू मीट मी। तो यहां पर आप क्या समझे, एस लग गया, ईडी लग गया और विल लग गया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही नीड्स टू मीट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया और आगे टू, तो यहां पर ये एज ए मैन वर्ब यूज हो रहा है, यहां पर एज ए मैन वर्ब यूज हो रहा है। और ही नीडेड, ये वर्ब नीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, नीड एक मैन वर्ब भी तो है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, नीडेड, नीड नीडेड। तो यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, ही नीडेड टू मीट मी। और यहां पर हमने देखा विल के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ही विल नीड टू मीट मी। विल एक मोडाल है, अगर हम मान के चले नीड भी एक मोडाल है, तो दो मोडाल कभी भी साथ साथ नहीं आते हैं, आपको ध्यान ही होगा ये तो अच्छी तरह से। तो यहां पर ये एक मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है, ये मोडाल नहीं है यहाँ पे। तो हमने देखा कि नीड का अगर हम एज ए मैन वर्ब यूज करते हैं तो हम इसका तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में ही नीड्स टू मीट मी, हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, ही डज नॉट नीड टू मीट मी, इसका हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। ऐसे ही हम इसका पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ही नीडेड टू मीट मी, ही डिड नॉट नीड टू मीट मी, हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं, हम इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, डिड ही नीड टू मीट मी। और ऐसे ही हम इसका फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं, ही विल नीड टू मीट मी, हम इसका फ्यूचर टेंस में भी नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो जब हम इसको एज ए मैन वर्ब काम में ले रहे हैं तो हम इसको तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको मॉडल के रूप में भी तीनों टेंस में काम में ले सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि ही नीड मीट मी, ये तो आपको थोड़ा सा पता है कि भाई मोडाल को एज इट इज रखा जाता है, तो हमने भी नीड को एज इट इज रख दिया, कोई एस एस नहीं जोड़ा इसमें, इधर तो एस जोड़ रखा है, यहाँ एस नहीं जोड़ा, तो इसका मतलब ये मोडाल्स के रूप में रखा है। इधर हमने ही नीडेड टू मीट मी टू लगाया, यहाँ पे यहाँ हमने टू भी नहीं लगाया, ही नीडेड टू मीट मी नहीं लिखा। तो हमने यहाँ पे देखा कि नीड और नीडेड हमने इनको मॉडल के रूप में यूज करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है कि इसका एज ए मॉडल ना प्रेजेंट टेंस में, ना पास्ट टेंस में, ना फ्यूचर टेंस में कहीं उपयोग नहीं होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ये बनेगा ही नहीं, ये गलत है बिल्कुल। नीड का पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ये गलत है। फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करें आगे। ही नीड नॉट मीट मी, उसको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम सिर्फ इसको प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, ही नीडेड नहीं कर सकते हैं हम इसको, कभी भी ये इसका पास्ट टेंस नहीं बनेगा, ही नीडेड नॉट मीट मी नहीं होगा, इसको हम नहीं यूज करते हैं पास्ट टेंस में। इसको एज ए मॉडल हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, और हम केवल इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो नीड के बारे में तीन बातें कौन सी समझ में आई, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, ये एज ए मॉडल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम में ली जाएगी, एज ए मॉडल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम में ली जाएगी। दूसरी बात, इसका सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा।
तो आपको अच्छे से ये चीज दोनों समझ में आए होंगे। डेयर और नीड का यूज आपको समझ में आया होगा कि डेयर को हम जो है पास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन नीड को हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। नीड को एज ए मॉडल वर्ब हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं और केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे दोनों को ही। और एज ए मेन वर्ब हम इनके सेंटेंस तीनों टेंस में बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।